राज्यसभा में आखिर किस हीरो की होने वाली है एंट्री? ये हीरो कैसे बीजेपी के लिए, खासतौर पर मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है? और क्या संसद के अंदर एनडीए की सीटें कम होने वाली हैं? दोस्तों, कमल हासन को बड़े स्तर पर लोग जानते हैं हिंदी पट्टी में, और कमल हासन वो चेहरा है दक्षिण भारत की फिल्मों का जिनको आज से नहीं दशकों से लोग हिंदी फिल्मों में देख रहे हैं। लेकिन अब जानकारी निकल कर आई है कि कमल हासन की हो सकती है राज्यसभा में एंट्री। दोस्तों, कमल हासन ने अपनी नई पार्टी भी लॉन्च कर दी है। मक्कल निधि मय्यम उनकी पार्टी का नाम है। हालांकि उनकी पार्टी ने अभी तक चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन तमिलनाडु में इस बार का जो विधानसभा चुनाव है बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और जो जानकारी निकल कर आई है दोस्तों कि कमल हासन राज्यसभा जा सकते हैं। दोस्तों, कैसे सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है चुनाव में, और राज्यसभा की कुछ सीटों पर वोटिंग होनी है क्योंकि राज्यसभा के सांसदों का जो कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है। और सबसे ज्यादा जो राज्यसभा के सांसद चुने जाने हैं वो हैं तमिलनाडु के। दोस्तों, तमिलनाडु के 6 सांसद, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है, तमिलनाडु के 6 सांसद हैं जो कि चुने जाने हैं, और असम के 2 सांसद हैं। दोस्तों, अभी जो समीकरण चल रहा है उस हिसाब से माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का जो राज्यसभा के अंदर सीटों का गणित है वो बढ़ सकता है और एनडीए का घट सकता है। सबसे पहले तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के 6 सीटें खाली हो रही है दोस्तों। इनमें से ऑलरेडी 3 सीटें जो हैं वो डीएमके के पास है। डीएमके यानी सत्ताधारी दल, एमके स्टालिन की पार्टी। और बाकी जो 3 हैं उनमें से एआईएडीएमके, पीएमके और एमडीएमके के सांसद हैं। ठीक है, ये बटी हुई सीटें, तीनों सीटें। लेकिन होता क्या है, राज्यसभा में जो वोटिंग होती है वो विधायक वोट करते हैं। तो राज्य के अंदर जिसके पास ज्यादा विधायक होंगे उसकी सीटें जीतने की संभावना ज्यादा होती है। दोस्तों, तमिलनाडु में डीएमके यानी कि एमके स्टालिन की पार्टी के पास इस वक्त 2/3 बहुमत है। 2/3 बहुमत बहुत होता है। इस हिसाब से माना जा रहा है दोस्तों कि डीएमके के पास अगर अभी 3 सीटें हैं, तो क्योंकि उनके पास आंकड़ा बढ़ गया है, विधानसभा में उनके पास काफी बड़ा बहुमत है, तो ये बहुत पॉसिबल है कि उनके पास 3 से 4 सीटें आ जाएं। मतलब 3 सीटें तो हो ही उनके पास, 4 सीटें वो हासिल कर लें राज्यसभा में, क्योंकि विधायक हैं उनके पास इतने। और इसके अलावा जानकारी निकल कर आई है कि 1 सीट डीएमके कांग्रेस को भी दे सकती है, क्योंकि दोस्तों राज्य में, तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का बहुत स्ट्रॉन्ग गठबंधन है, और राहुल गांधी और एमके स्टालिन का जो रिश्ता है बहुत गहरा। इनफैक्ट राहुल गांधी कहते हैं कि वो एक राजनीति में किसी एक को अगर भाई बोलते हैं तो वो एमके स्टालिन है। इंडिया गठबंधन की जब बैठकें हुई तब भी एमके स्टालिन को बड़ी प्रमुखता से राहुल गांधी के अगल बगल बैठाया गया। और दोस्तों, एमके स्टालिन जब भी आते हैं दिल्ली तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जरूर मिलते हैं। तो एमके स्टालिन और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, हो सकता है कि इसमें इंडिया गठबंधन को फायदा मिले। तो 6 में से हो सकता है कि 5 सीटें इंडिया गठबंधन के हाथ चली जाएं। इसके अलावा दोस्तों, एक और संभावना है कि कमल हासन को डीएमके अपने कोटे से राज्यसभा भेजते। देखिए, कमल हासन बहुत बड़े चेहरे हैं, और कमल हासन के साथ प्लस पॉइंट ये है कि उनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि कमल हासन इतनी हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं और हिंदी पट्टी के लोग उनको बहुत जानते हैं। और जो दक्षिण भारत के सांसद हैं, वैसे तो बहुत शानदार बोलते हैं, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, लेकिन दक्षिण भारत के सांसद अगर हिंदी में बोलते हैं कभी, अगर जरूरत पड़ी तो ये हिंदी पट्टी में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ेगा। और एमके स्टालिन जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, कमल हासन उनको सूट करते हैं। तो ये एक बड़ा दिलचस्प चुनाव देखने को मिल सकता है, जो कि अब बहुत जल्द हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, असम की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, अभी असम में 2 सीटें हैं राज्यसभा की जिनमें चुनाव होना है, और इसमें 1 सीट ऑलरेडी बीजेपी के पास है और 1 सीट है असम गण परिषद के पास। अभी जो संभावनाएं हैं विधानसभा में, जो गणित है उस हिसाब से असम का गणित देखकर ऐसा लग रहा है कि 1 सीट तो असम की बीजेपी जीत लेगी जो ऑलरेडी उसके पास है। हो सकता है कि दूसरी सीट कांग्रेस हथिया ले, तो यहाँ भी कांग्रेस हो सकता है कि बढ़त बना ले। दोस्तों, अभी मैं राज्यसभा का आंकड़ा आपके सामने रख देती हूँ। अभी विपक्ष के पास राज्यसभा में 89 सीटें हैं, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि अगर राज्यसभा के चुनाव में पूरा गणित बढ़िया से खेला गया तो इंडिया गठबंधन की, यानी कि विपक्ष की, इंडिया गठबंधन के अलावा बहुत सी ऐसी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं भी हैं, विपक्ष के पास 91 सीटें हो सकती हैं, और एनडीए का आंकड़ा जो है वो घट सकता है। एनडीए का आंकड़ा 128 है, 128। हो सकता है कि एनडीए का आंकड़ा 128 से घटकर 126 हो जाए। हालांकि ये आंकड़ा घट भी जाए तो भी सरकार के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुमत उसका बना रहेगा, और अगर वो कोई बिल लेकर आती है तो उसके लिए बिल पास करवाना इतना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि आपने देखा होगा दोस्तों कि जब भी इस तरह के कोई बिल आते हैं जिसमें एनडीए या इंडिया बंटने का जो दायरा है वो बढ़ जाता है, हाल के दिनों में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से
अपने स्टैंड पर कायम रहा है। वक्फ संशोधन कानून इसका जीता जागता उदाहरण है। इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से एकदम मजबूती से इस कानून का विरोध किया, इसको बिल से कानून बनने के इसमें रोक तो वो नहीं पाई क्योंकि बहुमत नहीं था उसके पास, ना राज्यसभा में ना लोकसभा में। लेकिन जब वोटिंग हुई तो आंकड़ों के जरिए पता चला कि इंडिया गठबंधन का इधर उधर वोट नहीं गया। अगर इधर उधर वोट गया या फिर कोई सांसद एब्सटेन कर गया वोटिंग से, तो वो एनडीए की तरफ से ही था। तो ये एक दिलचस्प आंकड़ा आपके लिए मैं लेकर आई हूं राज्यसभा का। हालांकि अभी तो चुनाव होने हैं और चुनाव होते होते बहुत से खेल हो जाते हैं, और खेल करवाने में आप तो जानते हैं दोस्तों, बीजेपी इन दिनों बहुत माहिर है। लेकिन अब जब बात हो ही रही है तो दोस्तों तमिलनाडु की राजनीति पर बात करते हैं। तमिलनाडु की राजनीति बड़ी दिलचस्प हो गई है। अब देखिए, दो हीरो इस बार तमिलनाडु की राजनीति में एक तरह से डेब्यू कर रहे हैं। कमल हासन अगर डीएमके उनको भेज देती है तो वो राज्यसभा में सांसद बन जाएंगे। इसके अलावा थलापाती विजय ने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है, और जब भी वो जनसभा करते हैं बहुत ह्यूज भीड़, बहुत बड़ी भीड़ उनको सुनने के लिए आती है। बहुत पॉपुलर है वो अपने इलाके में। थलापाती विजय हो सकता है कि इस बार विधानसभा चुनाव लड़ें, और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो थलापाती विजय की मौजूदगी किसको नुकसान पहुंचाएगी, इस पर अभी विश्लेषण जारी है। क्योंकि केंद्र के जितने भी मुद्दे होते हैं, चाहे वो वक्फ संशोधन कानून जैसे मुद्दे हों या दूसरे मुद्दे हों, उनकी पार्टी, थलापाती विजय की पार्टी खूब विरोध करती है इसका। लेकिन राज्य में एमके स्टालिन की पार्टी को भी निशाने पर लेती है। तो थलापाती विजय की पार्टी अगर चुनावी समर में आती है तो वो स्टालिन को नुकसान पहुंचाती है, या फिर वो दूसरे खेमे को नुकसान पहुंचाती है, विपक्ष का वोट काटती है। ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं तमिलनाडु में बीजेपी के खेमे में भी बहुत कुछ चल रहा है। बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई बीजेपी के लिए जब अमित शाह गए अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु AIADMK के साथ गठबंधन करने के लिए। गठबंधन भी हो गया, फोटो वगैरह भी खिंच गई, और अमित शाह ने कह दिया कि आने वाला चुनाव जो है, हमारा जो एनडीए गठबंधन है AIADMK के साथ जो उन्होंने किया है, वो सत्ता में आएगी। लेकिन अमित शाह जैसे दिल्ली पहुंचे, AIADMK पलट गई। AIADMK की तरफ से बयान आ गया कि चुनाव तो हम साथ लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार साथ में बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये अभी इसको लेकर उन्होंने सस्पेंस में डाल दिया मामला। उसकी वजह थी दोस्तों वक्फ संशोधन कानून। दरअसल जब से ये बिल आया, उसके बाद कानून बना, तब से तमिलनाडु उन राज्यों में से है जहां बड़े स्तर पर इसका विरोध हुआ। और तमिलनाडु की राजनीति ऐसी है कि AIADMK को भी मुसलमानों का वोट चाहिए, तो वो बीजेपी के साथ इतना क्लोज देखकर अपना नुकसान नहीं करना चाहती। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि तमिलनाडु की राजनीति में बहुत चर्निंग चल रही है। वहीं दूसरी ओर डीएमके और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन अभी तक मजबूत दिख रहा है। लेकिन एमके स्टालिन की कोशिश ये है दोस्तों कि वो चुनाव से पहले ऐसे लोगों को भी अपने साथ रख लें जो अगर चुनाव में चले जाते हैं तो फिर उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कमल हासन उनमें से एक हैं। हालांकि हमारे देश में ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जो कि पॉलिटिशियन बने, लेकिन वो बहुत अच्छा उदाहरण पेश नहीं कर पाए। जैसे सनी देओल एक बहुत जीता जागता उदाहरण है, लेकिन ऐसे भी एक्टर्स हैं दोस्तों जिन्होंने बहुत शानदार काम किया। जैसे सुनील दत्त बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन साबित हुए वो। इसके अलावा विनोद खन्ना बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन साबित हुए। हेमा मालिनी, हालांकि संसद में वो इतनी वोकल नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन कम से कम वो सांसद तो हैं ही मथुरा से इतने लंबे टाइम से, और लोकसभा से सांसद हैं। लोकसभा से सांसद बनना तो और मुश्किल होता है क्योंकि आपको हर 5 साल में चुनाव में जाना होता है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि तमिलनाडु की राजनीति के जरिए केंद्र की राजनीति कितनी बदलती है। राज्यसभा के आंकड़े बताएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।